दोस्तों, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की फ्लड लाइट्स के नीचे आज का माहौल कुछ बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। तमाशाइयों से भरे स्टैंड्स, मुसलसल बढ़ता हुआ शोर और हर मद्दाह के दिल में यह एहसास कि आज का मुकाबला आसान नहीं होगा। सामने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम थी, मगर पाकिस्तान ने आगाज़ ही से ये तय कर लिया था कि घरेलू मैदान पर दबाव मेहमान टीम पर ही रखा जाएगा। टॉस हुआ और पाकिस्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ये फैसला साफ जाहिर कर रहा था कि कप्तान चाहते थे कि ऑस्ट्रेलिया को इब्तिदा में रोका जाए और फिर भरपूर एतमाद के साथ हदफ का ताक़ुब किया जाए। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से ओपनिंग के लिए मिच मार्श और ट्रेविस हेड मैदान में आए। दोनों की बॉडी लैंग्वेज से ही अंदाज़ा हो रहा था कि वो जारहाना आगाज़। इब्तदाई ओवर्स में दोनों ने गेंद को अच्छी तरह देखा और जैसे ही तालमेल बना, दिलकश शॉट्स देखने को मिले। मिच मार्श ने अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करते हुए तेज़ रफ्तार रन्स बनाए, पुल शॉट्स, ड्राइव्स। लेकिन तीसरे ओवर में पाकिस्तान को पहली बड़ी कामयाबी हासिल हुई। गेंद सलमान मिर्ज़ा के हाथ में थी। हल्की सी अंदर आती हुई गेंद पर मार्श ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, मगर दुरुस्त टाइमिंग ना मिल सकी। गेंद हवा में गई और कैच मुकम्मल हुआ। 12 गेंदों पर 24 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान ने सुख का सांस लिया, मगर ख़तरा अभी क्रीज पर मौजूद था। दूसरी तरफ ट्रेविस हेड बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में खेल रहे थे। वो सिर्फ रन्स ही नहीं बना रहे थे, बल्कि गेंदबाजों पर मुसलसल दबाव डाल रहे थे। छठे ओवर में जब गेंद अब्रार अहमद को दी गई तो हेड ने रफ्तार बदल दी। उन्होंने लगातार 3 गेंदों पर शानदार छक्के लगाए, जिससे स्टेडियम में बैठे तमाशाई खड़े हो गए। इसी ओवर में हेड ने अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की और ऑस्ट्रेलिया की रफ्तार मज़ीद तेज़ हो गई। अब हेड के साथ देने के लिए कैमरॉन ग्रीन आए। ग्रीन ने इब्तिदा में मोहतात अंदाज अपनाया, मगर जैसे ही वो सेट हुए, बड़े शॉट्स खेलना शुरू कर दिए। उनका अंदाज पुरसकून मगर मौसर था। तलाश किए, रन्स बनाए, दबाव बरकरार रखा। ग्रीन की ये इनिंग्स 20 गेंदों पर 38 रन्स पर मुश्तमिल रही, जिसने दरमियानी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को मजबूत बुनियाद फराहम की। इनिंग्स के आखिरी हिस्से में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने तेज़ी से रन समेटे। तकरीबन हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की गई। उनके साथ स्टाइनस की शॉट्स में भरपूर ताकत और कुव्वत की झलक नजर आ रही थी। पाकिस्तान के गेंदबाज आखिरी ओवर्स में रन रोकने में नाकाम नजर आए। तो 16 रन्स जगमगा रहे थे। हदफ बड़ा था, मगर लाहौर की पिच और पाकिस्तान की बैटिंग को देखते हुए ये मुकाबला अभी पूरी तरह खुला हुआ था। अब बारी थी पाकिस्तान की और स्टेडियम का माहौल यकसर बदल चुका था। हर मदाह खड़ा था और हर कोई जानता था कि ये ताक़ुब यादगार साबित हो सकता है। ओपनिंग के लिए साइम अयूब और साहिबजादा फरहान मैदान में आए। दोनों ने आते ही वाज़े कर दिया कि वो हदफ का दबाव। दोनों ने पहला ओवर सीन एबट ने करवाया। फरहान ने इब्तदा में गेंद को समझा और फिर तीसरी और चौथी गेंद पर 2 शानदार चौके लगाए। शॉट्स में किसी किस्म की झिझक नहीं थी, सिर्फ एतमाद झलक रहा था। दूसरे ओवर में साइम अयूब ने जिम्मेदारी संभाली। एक गेंद कदरे ऊपर आई और साइम ने कलाई को खोलते हुए बगैर देखे दिल का शॉट खेला। स्टेडियम चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ और फिर ऐसा शोर उठा जैसे छत हिल गई हो। इसी ओवर में एक शानदार चौका भी लगा। तीसरे ओवर में बेन डवारशोस ने ओवर करवाया। यहाँ फरहान ने मैच का रुख बदल दिया। उन्होंने लगातार 3 छक्के जड़ दिए। हर शॉट पहले से ज़्यादा ताकतवर था और ऑस्ट्रेलवी फील्ड सिर्फ गेंद की हदूद से बाहर जाते देख रही थी। हर शॉट पहले से ज़्यादा ताकतवर था और ऑस्ट्रेलवी फील्डर सिर्फ गेंद को हदूद से बाहर जाते देख सकते थे। चौथा ओवर कूपर कुनोली के हिस्से में आया। साइम अयूब ने पहली 2 गेंदों पर 2 तवील छक्के लगाए और अगली ही गेंद पर फरहान ने भी वही काम दोहराया। 4 ओवर्स के इख्तिताम तक। चौथा ओवर कूपर कनूली के हिस्से में आया। साइम अयूब ने पहली 2 गेंदों पर 2 तवील छक्के लगाए और अगली ही गेंद पर फरहान ने वही काम दोबारा दोहराया। 4 ओवर्स के इख्तिताम तक पाकिस्तान ने यह वाज़े कर चुका था कि वो इस हदफ को हरगिज़ हल्का नहीं ले रहा। 5 ओवर्स मुकम्मल होने पर पाकिस्तान बगैर किसी नुकसान के 60 रन बना चुका था। मसावत कुछ आसान दिखाई देने लगी। अब 15 ओवर्स में 150 रन दरकार थे। छठे ओवर में साइम अयूब ने एक बार फिर सीन एबट को निशाना बनाया और एक शानदार छक्का लगाया। फिर सिंगल लेकर स्ट्राइक फरहान को दे दिया। फरहान ने मौका ज़ाय ना किया और एबट पर 2 और बड़े शॉट्स जड़ दिए। रफ्तार मुसलसल बरकरार थी। इसी दौरान एक अहम मोड़ आया। साइम अयूब ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद पैड पर लगी और अंपायर ने उंगली उठा दी। साइम आउट हो गए, मगर उनकी इनिंग ताक़ुब का बुनियाद रख चुकी थी।
اب کریز پر بابر اعظم آئے. بابر نے آتے ہی ایک بڑا شاٹ اور پھر ایک خوبصورت چوکا لگا دیا. یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اب وہ اننگز کو سنبھال لیں گے، مگر اگلے ہی اوور میں ایڈم زیمپا کی گیند پر وہ کلین بولڈ ہو گئے. اسٹیڈیم میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا. اب ذمہ داری ایک بار پھر فرحان پر تھی اور ان کا ساتھ دینے فخر زمان آئے. فخر آتے ہی اپنے جارحانہ انداز کے ساتھ مارکس کو ایک شاندار چھکا لگایا. مل کر 2 بڑے چھکے. اب ذمہ داری ایک بار پھر فرحان پر تھی اور ان کا ساتھ دینے فخر زمان آئے. فخر نے آتے ہی جارحانہ انداز اپنایا. مارکس ٹوئنس کے اوور میں 2 شاندار چھکے لگا دیے. فرحان اب مکمل طور پر سیٹ ہو چکے تھے. ہر اوور میں باؤنڈری، ہر شاٹ میں اعتماد کی جھلک نظر آ رہی تھی. 15ویں اوور میں انہوں نے ایک شاندار شاٹ کھیل کر اپنی سینچری مکمل کی. اسٹیڈیم تالیوں کی گونج سے بھر گیا. یہ سینچری صرف رنز کی نہیں بلکہ حوصلے اور عزم کی علامت تھی. دوسری جانب فخر زمان نے بھی تیزی سے رنز بنائے. انہوں نے مختصر مگر مؤثر اننگ کھیلی اور تقریباً 30 رنز کا اضافہ کیا. اب ہدف محض رسمی کارروائی بن چکا تھا. چند ہی اوورز میں پاکستان نے یہ مقابلہ آرام سے جیت لیا. میدان میں جشن کا آغاز ہوا. کھلاڑی ایک دوسرے کے گلے ملے اور اسٹیڈیم میں پاکستان کے نعرے گونج اٹھے. بعد از میچ تقریب میں جب بہترین کھلاڑی کا اعلان ہوا تو کسی کو حیرت نہیں ہوئی. صاحبزادہ فرحان کو ان کی جارحانہ بیٹنگ کے عوض مین آف دی میچ قرار دیا گیا. لاہور کی یہ رات صرف ایک فتح کی نہیں تھی بلکہ یہ پیغام بھی تھا کہ پاکستان یہ ٹیم بڑے اہداف سے یہ ایک پیغام بھی تھی کہ پاکستان کی یہ ٹیم بڑے اہداف سے خوفزدہ نہیں ہوتی. اسی فتح کے ساتھ پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف پہلے T20 میں شاندار آغاز کیا. اس کے ساتھ دوستو ہم آپ کو ایک پاکستان کی T20 عالمی کپ کے اسکواڈ کے حوالے سے ہمیں اندرونی خبر موصول ہوئی ہے. سب سے پہلے ہم ممکنہ پلینگ 11 آپ کو بتاتے ہیں. اوپننگ میں صاحبزادہ فرحان اور سائم ایوب ہوں گے. نمبر 3 پر بابر اعظم. نمبر 4 پر کپتان آغا سلمان. نمبر 5 خوش دل شاہ عثمان خان یا فخر زمان میں سے کوئی ایک. نمبر 6 پہ شاداب خان. نمبر 7 پر محمد نواز. نمبر 8 پر فہیم اشرف. اس کے بعد شاہین شاہ افریدی، سلمان مرزا اور ابرار احمد شامل ہوں گے. یہ ہوگی پاکستان کی T20 عالمی کپ کے لیے ایک خطرناک ٹیم. دوستو وضاحت ضروری ہے کہ یہ ایک مداح کی تخلیق کردہ فرضی کہانی ہے. اس کا کسی حقیقی میچ سے کوئی تعلق نہیں. یہ صرف تفریح اور لطف کے لیے بنائی گئی کہانی ہے. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا حقیقی T20 میچ 29 جنوری کو لاہور میں کھیلا جائے گا. یہ مکمل طور پر ایک فرضی